नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका द किसान बाणी चैनल पर। किसान भाइयों, धान रोपाई से पहले और धान रोपाई के बाद हमें अपनी धान फसल में किन खादों का इस्तेमाल करना चाहिए और किन खादों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों गलत समय पर हम खादों का इस्तेमाल करके 100% रिजल्ट नहीं ले सकते। क्योंकि किसान भाइयों, पौधे को उसकी ज़रूरत के हिसाब से ही खादों की आवश्यकता होती है। अगर हम अधिक मात्रा में खादों का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर गलत तरीके से खादों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारी धान फसल पीले रंग की पड़ जाएगी और उसकी लंबाई भी एकदम रुक जाएगी और फसल खराब होने की संभावना भी अधिक बढ़ जाती है। जबकि सही समय पर खादों की थोड़ी मात्रा भी अच्छा उत्पादन दे सकती है। तो किसान भाइयों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि धान रोपाई से पहले खेत की जुताई हमें कैसी करनी चाहिए और धान रोपाई के बाद या धान रोपाई से पहले हमें किन खादों का इस्तेमाल करना है। इसके लिए किसान भाइयों वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ में मिल सके। किसान भाई, इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस अवश्य करें, मतलब घंटे को भी अवश्य दबाएं। अमूमन देखा गया है कि धान रोपाई के बाद किसान भाई यूरिया, डीएपी या एमपीके का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, ये तरीका एकदम गलत है, क्योंकि किसान भाइयों जो खाद हमें पहले डालने चाहिए ऊपर, उन्हें खादों का प्रयोग हम बाद में कर रहे हैं। क्योंकि किसान भाइयों जो हमारी डीएपी होती है उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन का मिक्सचर या परसेंटेज होती है। तो किसान भाइयों, नाइट्रोजन को तो पौधा जड़ दोबारा दूर से भी आसानी के साथ में ले लेता है, लेकिन फास्फोरस को पौधा दूर से नहीं ले सकता, या बोल सकते हैं एक दूसरे तरीके से कि गैस के रूप में उसको पौधा नहीं ले सकता। इसलिए किसान भाइयों, ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम गन्ना फसल में फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं तो वो केवल मिट्टी चढ़ते वक्त करते हैं, यानी कि मिट्टी के नीचे फास्फोरस आ जाता है और इसका हमें 100% रिजल्ट मिलता है। तो उसी तरीके से किसान भाइयों हमें इसका 100% फास्फोरस का रिजल्ट लेना है अपनी दाल फसल में। तो क्योंकि फास्फोरस किसान भाइयों, मैंने आपको बताया था कि सुबह नहीं चलती है, या बोल सकते हैं कि गैस द्वारा नहीं चलती है, इसलिए धान रोपाई के बाद फास्फोरस का रिजल्ट नहीं मिलता। मैं आपको सही तरीका बताऊंगा किसान भाइयों कि किस तरीके से खादों का इस्तेमाल आपको करना है। तो किसान भाइयों वीडियो में बने रहें। पहले तो हमें हैरो द्वारा गहरी जुताई करनी है, एक बार या 2 बार, ठीक है। आप देख लेंगे जिससे कि आपका खेत एकदम अच्छी तरीके से भुरभुरा हो जाए। इसके बाद टिलर द्वारा हमें जुताई करनी है, यानी कि टिलर द्वारा इसलिए क्योंकि हमारी भूमि लेबलिंग हो जाए, यानी कि समतल हो जाए। इसके बाद आप इसमें अच्छे तरीके से पानी भर देंगे। इसके बाद आप रूटर द्वारा घान फेर देंगे, ठीक है। और अब आपको धान रोपाई से पहले एक स्पेशल डोज डालनी है, जो कि आपको एकदम 100% बेस्ट रिजल्ट लाकर देगी, ठीक है। आपको ये डोज डालनी है। इसमें आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं 50 किलोग्राम प्रति एकड़, एमपीके 12-32-16 50 किलोग्राम प्रति एकड़, और एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम प्रति एकड़। इन तीनों में से आप किसी एक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आपको खाद डालने हैं वो डालने हैं पाटा लगाने के बाद, ठीक है, और रोपाई से पहले। इसके साथ में किसान भाइयों आप रीजेंट यानी कि फिफ्टोनिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आता है साल्ट हमारा 0.4% में। और इसमें जो हमें मात्रा ऐड करनी है वो करनी है 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया की, ठीक है। ये सब खाद आपको पाटा लगाने के बाद, ठीक है, और धान रोपाई से पहले हमें खेत पर डालने हैं। इनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि रोपाई के बाद दाना जड़ के नीचे आ जाएगा। इससे पौधों को भरपूर मात्रा में खाद मिल जाएगा। और खादों का 100% रिजल्ट लेने के लिए इस तरीके से खादों का इस्तेमाल किसान भाइयों हमें करना चाहिए। अगर कुछ किसान भाई ऐसे भी होंगे जो कि रोपाई से पहले खादों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो वे किसान भाई धान रोपाई के बाद भी खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, ऐसे किसान भाइयों को मैं एक साथ 4 खादों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बताऊंगा, जिसमें आपको 30 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया लेना है। इसी के साथ में आपको एक खरपतवार नाशक जो आता है प्रीटीला चोर ले सकते हैं आप 50% में, ठीक है। और
10 किलोग्राम फेरस सल्फेट ले सकते हैं, ठीक है। और इसी में आप एक जो हमारा लास्ट खाद है वो आप DAP या MPK या सिंगल सुपर फास्फेट तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों रोपाई के तुरंत बाद इन तीनों खादों का इस्तेमाल, चारों खादों का इस्तेमाल को आसानी के साथ में हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि उसको बखेर सकते हैं किसान भाइयों। इसका एकदम बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों इन दोनों रिजल्टों में से अगर आप धान की रोपाई पहले कर चुके हैं तब तो कोई बात नहीं है। अगर आपने अभी तक धान की रोपाई नहीं की है तो किसान भाइयों इन खादों का इस्तेमाल एक बार आप पहले करके देखें, आपको इसका एकदम बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों रिजल्ट तो आपको बाद में मिलता है, लेकिन रिजल्ट का मतलब है कि कितने % हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो किसान भाइयों अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लेना चाह रहे हैं तो धान रोपाई से पहले इन खादों का इस्तेमाल अवश्य करें। किसान भाइयों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ में मिल सके। धन्यवाद।